अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, ये है बरसेम का चारा मेरा। यहाँ पे चारा जो है वो कई सालों से काश्त हो रहा है। ज़मीन तब्दील नहीं कर पा रहे हम। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये वाला जो खेत है वो घर के बिल्कुल करीब है, और करीब होने की वजह से चारा को उठाना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब इसमें एक ही खेत में काश्त करने की वजह से जो है बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। आपको पता है कि नीचे से जो बरसेम है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, और जब गलना सड़ना शुरू हो जाती है तो बरसेम तो ख़राब हो ही जाती है। जानवर भी नहीं खाते। अगर हम ज़बरदस्ती भूखों को खिला भी दें तो बीमार हो जाते हैं, झाग बहाना शुरू कर देते हैं। अब इस साल पिछले सालों में सल्फ़र रिकमेंड किया जाता था कि जी सल्फ़र इसमें फ्लड करें, लेकिन सल्फ़र फ्लड करने से भी कुछ ना कुछ रुकती थी, लेकिन फिर भी डैमेज ज़रूर हो जाती थी। इस दफ़ा यहाँ पे किसान दोस्त फफूंदी ट्राइकोडर्मा को फ्लड किया गया है। ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स के ज़रिए आपको वहाँ पे मेरे बैक साइड पे जो है वो वहाँ पे ड्रम रखा होता है, और उसमें मैं उन दरख्तों के नीचे पड़ा हुआ है। तो उसमें ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स की मदद से जो है वो ट्राइकोडर्मा को जो है वो एक्टिव किया जाता है। आप 7 से 10 दिन 12 दिन के लिए ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स जो है उसमें डाल के 1-2 किलो गुड़ जो है डाल के रख दिया जाता है, और जब पानी लगाते हैं तो इसमें फ्लड कर दिया जाता है। तो इस दफ़ा एक भी पौधा मैंने पूरे खेत को देखा है। अभी तो इसमें थोड़ी सी औस पड़ी हुई है, अंदर दाखिल होना मुश्किल है। लेकिन कल मैंने इसको एक तफसीली विज़िट किया था शाम के वक़्त, तो एक भी पौधा जो है इसमें उस बीमारी की वजह से डैमेज मुझे नज़र नहीं आया। तो ट्राइकोडर्मा ने इस रूट एंड कॉलर रॉट को बड़ा ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, मिर्चें वगैरह हमने लगाई हैं, तो टोबैको लगाया, तंबाकू वगैरह, तो यहाँ पे भी ट्राइकोडर्मा की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। इनमें भी बड़े मसले मसाइल आते हैं, ये तंबाकू वगैरह में, मिर्चों में जो नीचे से गलना सड़ना शुरू हो जाती है और ऊपर से पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और लहसुन में भी, टोमेटो वहाँ पे हमने लगाए हुए हैं आगे, वहाँ पे भी जो है वो हम ट्राइकोडर्मा की फ्लडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस दफ़ा जड़ों की बीमारियां तो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो गई हैं। जो ऊपर वाली हैं उनके ऊपर भी ट्राइकोडर्मा का जो महलूल है वो स्प्रे किया जा सकता है, उससे उनको एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक कंट्रोल है। उससे जानवरों की सेहत पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, हमारी ज़मीन की सेहत बेहतर होती है। ये क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बेनिफिशियल फंगस है, तो ये बीमारियों को कंट्रोल करने के साथ साथ ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफ़ा करता है। फास्फोरस को सोलबलाइज़ करने की एबिलिटी होती है, इसमें माइकोराइज़ल एसोसिएशन की एबिलिटी होती है। तो ये पौधों की ग्रोथ और नशोनुमा को भी बेहतर तरीके से ले के चलता है, और हमारे जो केमिकल की वजह से हमारे जानवरों के दूध में इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, वो भी नहीं आते। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो, या ट्राइकोडर्मा हासिल करने के लिए नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ। आप वहाँ पे कॉल करके जो है वो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स मंगवा सकते हैं, और अपने खेतों में, अपनी सब्जियों में, अपने बागात में इस्तेमाल करके उनको बहुत सारी बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ट्राइकोडर्मा अपने खेतों में इस्तेमाल किया है तो उसके रिज़ल्ट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि एक सीखने सिखाने का अमल बेहतर हो सके, और हम एक दूसरे के तजर्बात से सीख कर बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जा सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।